संवरता है, उसको पुनः अपने कर्मों के अनुसार नीच योनियों में आना पड़ता है और अपने पापों का और पुण्यों का फल भोगना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत साफ साफ भगवान ने ये कह दिया कि अर्जुन को तो इसलिए ये बातें कह रहे हैं कि उनका ये प्रश्न था कि मेरा निश्चित कल्याण वाली बात कहिए और मैं युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि ये सब मर जाएंगे। तो भगवान यहाँ पर साफ साफ उपसंहार के श्लोक में कह रहे हैं, दे नित्यम अवध्यो हम दे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। ये अर्जुन, सबके देह में ये देह है, ये सदा ही अवध्य है, इसलिए किसी के लिए भी शोक करना नहीं बनता। ये बात बता करके भगवान ये बात कह रहे हैं कि भाई ये बातें सीखने की नहीं है कि भाई हम सीख ले। और जैसा मैं कई बार कहता हूं कि जब हम किसी के यहाँ कोई मर जाता है तो हम वहां पर आत्मा अनात्मा की बातें कह देते हैं, और जब हमारे यहाँ मरता है तो हम रोते हैं और वो दूसरे वाले आके आत्मा और ब्रह्म की बातें कह देते हैं। इसके लिए ये भगवान इस बात को साफ साफ कहते हैं कि ये बातें पंडिताई के लिए नहीं है, ये बातें हैं जिससे हमारा सदा के लिए और परमात्मा के साथ संबंध हो जाए और संसार में रहते हुए हमें किसी प्रकार का शोक ना हो। क्योंकि मरता है कोई तो हम शोक करते हैं, कोई धन चला जाता है तो हम शोक करते हैं, जबकि ये हमारा अनुभव है कि ये प्रतिक्षण ही बदल रहे हैं, प्रतिक्षण नाश हो रहे हैं और हम सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। अगर सदा ज्यों के त्यों नहीं रहते तो ये कौन निश्चय करता कि भाई पहले ऐसा था, शरीर ऐसी थी, इंद्रिया ऐसी थी, शक्ति, और अब है वो ऐसी नहीं है। तो वही तो भूतग्राम सेव सएव, वही तो है जो प्राणियों में जो सदा रहने वाला है, वो है परमात्मा का चेतन अंश, वो है वास्तव में हमारा स्वरूप। तो जिसको ये बात पता लग जाती है अर्थात अनुभव कर लेता है, खाली पंडिताई के लिए सीख लेना और लोगों को सिखा देना, बता देना, इसके लिए नहीं। जब हमारी ब्रह्म के साथ अभिन्नता का अनुभव यदि हमको चाहिए अथवा हम उस ईश्वर के शरण होना चाहते हैं तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए। और महाराज जी ने तो ये बात कह दी ये बात, इसीलिए सबसे पहले इसी प्रश्न को शुरू किया कि कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, अगर देह का उसको अनुभव अलग अलग नहीं होगा तो कोई भी तरह का योग सिद्ध नहीं होगा। तो इसलिए हम चाहे किसी भी साधन को कर रहे हो, इस बात को हमें स्वीकार करना है और अनुभव भी करना है। अनुभव करने का अर्थ क्या है? अभी हमारे सामने जिसको हम अपना कहते हैं वो चला जाए तो हमारे कोई असर ना पड़े। क्यों असर ना पड़े? कि जो शरीर है वो तो प्रतिक्षण मर ही रहा था, और जो इसमें जो एक चेतन तत्व है वो तो ज्यों का त्यों ही है, वो सर्वव्यापक है, तो इसलिए उसका कभी नाश नहीं होता। तो फिर ये जीव है, ये स्वर्ग नरक क्यों भोगता है, पाप पुण्य का क्यों भोग करता है, क्यों ये नीच योनियों में जाता है? तो इसका बड़ा सरल और सीधा कारण ये है कि शरीर और शरीर की भिन्नता का अनुभव नहीं करता है, वो पशुओं की तरह होता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कहा कि मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि छोड़ दो। अर्थात वास्तव में तुम तो सदा रहने वाले हो और ये शरीर सदा मरने वाला है। इस बात को यदि हम अभी स्वीकार कर ले तो हमारा अभी अभी हमें जीवन मुक्ति का अनुभव हो जाए। सबसे बड़ा मनुष्य को डर होता है मौत का डर अभी मिट सकता है। ये इतना पता होता ही कि हम कभी नहीं मरेंगे और ये जो शरीर है ये कभी भी जिंदा नहीं रहे, ये मरा हुआ, ये मुर्दा ही है वास्तव में, क्योंकि प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। इस बात को यदि समझ ले तो हमारे लिए एक प्रकार से जीवन मुक्ति सहज हो सकती है। तो ये खास बातें आपकी सेवा में रख दी। अब इसमें अगर कोई विचार विमर्श करने की बात हो तो
बद्री भाई जी भी है, हरिओम जी भी है, और भी सब अच्छे अच्छे साधक हैं। हम लोग बैठ के विचार करें। जी प्रणाम। प्रणाम जी राम राम। डॉक्टर साहब, ये उपसंहारक के श्लोक इम्पोर्टेंट है, इसको उपसंहारक क्यों बोलते हैं? उपसंहार का अर्थ होता है कि अब ये इस प्रकरण की समाप्ति हो रही है, उसको इसलिए अब जो खास खास बातें हैं वो अब कह देना, इसको उपसंहार कहते हैं। अच्छा, थैंक यू। राम राम। राम राम। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम डॉक्टर साहब, मुझे तो इस श्लोक में दो फॉर्मूले बहुत ही सरल और सीधे रूप में मिले। एक तो शरीर का नाश होने को स्वभाव बताया है, कितना इजी बताया है कि ये इसका स्वभाव है। शरीर नाश होता है, शरीर का नाश होता है, ये उसका स्वभाव है। ये बहुत बढ़िया तरीका बताया। और दूसरा है कि शरीर को अपना मानना, ये अगर अपना मानते हो तो इसे कर्तव्य पालन करो, सेवा करो। हाँ, अगर आप शरीर सेवा में लगाओ इसको, ये तो सेवा के लिए है, तो फिर ये जो अपना लगता है ये भी ठीक हो जाएगा, इसका भी फिर अनुभव हो जाएगा कि अपना नहीं है, क्योंकि ये तो प्रत्येक क्षण मर रहा है और मैं सदा रहने वाला हूँ। तो इसका अनुभव हो जाएगा अगर हम बिना कुछ चाहे सबके काम आ रहे हैं तो ये भी एक तरीका है। इसका तो स्वभाव ही है नष्ट होना। आपने ठीक ही पकड़ा इस बात को, और हमारा स्वभाव ही है इसको जानना कि ये जा रहा है। तो दोनों अलग अलग है, एक सदा रहने वाला है, एक सदा ही जाने वाला है। ठीक बात है। इस तरह अलग अनुभव हो जाए तो अभी तत्व ज्ञान हो सकता है, फिर मौत का डर मिट जाएगा। इसलिए संतों ने कहा अब हम अमर भय न मरेंगे। और शरणानंद जी महाराज को किसी ने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कहा मैं सदैव अमरता में और शरीर सदैव मृत्यु में निवास करता है, ये मेरा परिचय। तो ये संतों की जो बातें हैं ये गीता जी की खास बात है, उसी को लेकर के है। जी बहुत धन्यवाद। जी राम राम। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम, बोलिए हरिओम। पृष्ठ संख्या 110 पर है कि साधक के लिए यह खास बात है जाने हुई असत का त्याग। तो ये तो बहुत बार आता है, लेकिन आगे जो लिखा है स्वामी जी महाराज ने, साधक जिसको असत जानता है उसका त्याग। जानना और सुनना अलग अलग है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हाँ जी, इसको थोड़ा सा अपने ढंग से आप बताएं। नहीं, ये तो देखिए, एक तो हम सुन लेते हैं और सीख लेते हैं और लोगों को भी सुना देते हैं, और एक ये है कि हम इसको अनुभव करते हैं कि जो कुछ हम एकदम सरलता से यदि कहें तो हमें ये पता है कि ये शरीर है जो हमारे देखते देखते पुराना हो रहा है। अर्थात इंद्रियों की शक्ति समाप्त हो रही है, शरीर की शक्ति समाप्त हो रही है, और इसमें जितनी भी शक्तियां थी देखने की सुनने की, सब की सब समाप्त हो रही है, और इसको जानने वाला मैं जो का त्यों हूं। तो ये तो हुआ जाने में असत की ममता का त्याग और कामना का त्याग। यही है संबंध विच्छेद करना। ऐसा नहीं है कि खाली सीख लिया कि मैं अलग हूं, ये अलग है, और फिर जब धन गया तो रोने बैठ गए, और कोई घर का व्यक्ति मर गया तो रोने बैठ गए, तब तो हमने खाली सीखा ही है। अनुभव करने का तात्पर्य यह है कि फिर हमारा जो शोक है, दुख है, वो मिट जाए सदा के लिए। क्यों? कि जो मरने वाला है वो वही मर रहा है, और जो सदा रहने वाला है वो जो का त्यों ही रहता है। तो ये बात यहाँ पर जाने में असत का त्याग, हम जान रहे हैं कि ये जा रहा है। और इसको अगर प्रैक्टिकल रूप से कहा जाए तो ये है कि हम जानते हैं कि कोई हमारे साथ झूठ बोलता है तो हमें अब झूठ नहीं बोलना है। हम जानते हैं कि किसी का हक लेने, हमारा कोई हक ले तो हमको बुरा लगता है, तो हम किसी का हक नहीं लेंगे। ये इसका प्रैक्टिकल रूप है। हम खाली सीख तो लेते हैं लेकिन इसको जीवन में उतारते नहीं। तो जीवन में नहीं उतारेंगे तो फिर शरीर के साथ अपने अलगाव का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि हम वही कर रहे हैं
जिसको हम जानते हैं ये गलत है फिर भी वो कर रहे हैं, तब तक ये बातें ही रहेगी। बस सिखा सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं, लेकिन खुद के तकलीफ आएगी तब हम दुखी होंगे और सुखी होंगे। तो ये है बात सीखने की और अनुभव करने की। जी। एक पृष्ठ संख्या 109 पर परिशिष्ट भाव में दूसरा पैराग्राफ की 3 लाइन है डॉक्टर साहब। हाँ जी। 109 पृष्ठ परिशिष्ट भाव का दूसरा पैराग्राफ, सत असत का एक मनुष्य अगर अपने शरीर पर करता है। यहाँ ये कहना चाह रहा था कि अभी 2-4 दिन पहले वो जो स्वामी सारानंद जी की बात मैं सुना तो मैं एकदम स्वामी जी की इस बात को तस्दीक हो गया कि स्वामी जी विचार विनिमय प्रणाली क्यों कहते थे कि सत्संग के आपस में बैठ के विचार विनिमय करो। ऐसा नहीं कि सत्संग सुनो, सत्संग पे चर्चा करो, नहीं, विचार विनिमय। तो इसका अर्थ नहीं समझ में आता था, लेकिन सारानंद जी महाराज ने कहा कि विचार विनिमय उसको कहते हैं कि अपने शरीर के ऊपर, अपने ऊपर उस चीज को घटा करके देखें कि हम कितना उस पर खड़े उतर रहे हैं। हाँ। उसके अनुसार ये 3 लाइन को थोड़ा सा आप बताएं कि हमको समाज के ऊपर देखने में तो बड़े अच्छे ढंग से वैराग्य आ जाता है, अपना घर, अपना शरीर छोड़ के बाकी वैराग्य बढ़िया आता भी है, समझ में भी आता है, कहते भी फिरते हैं, लेकिन ये लाइन के आधार पे अपने अनुभव में वैराग्य कैसे आए अपने द्वारा, ये तीनों लाइन थोड़ा आप पढ़ के बताएं। इन्होंने तो साफ साफ कहा ही है, सतस्य का विवेक अगर मनुष्य अपने शरीर पर करता है तो वह साधक होता है, और संसार पर करता है तो विद्वान होता है। अपने को अलग रखते हुए संसार में सत असत का विवेक करने वाला मनुष्य वाचक ज्ञानी तो बन जाता है, और उसको अनुभव नहीं हो सकता। तो ये बात क्या है, परंतु अपनी देह में असत सत का विवेक करने से मनुष्य वास्तविक ज्ञानी हो सकता है, अनुभवी हो सकता है। ये बात क्या है कि ये जो ज्ञान है ये लोगों को सिखाने के लिए नहीं है, लोगों को ये बताने के लिए नहीं है कि मैं पंडित हूं, मैं जानता हूं। ये वास्तव में अपने ऊपर इसको अप्लाई करना है कि ये शरीर यदि बीमार होता है तो मैं बीमार हूं, ये अनुभव ना हो। ये भाई शरीर है, ये हमसे अलग है, ये बीमार होता है, स्वस्थ होता है। तो अगर इस तरह से हम स्वीकार करें कि भाई लोगों को तो हम ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन खुद बीमार हुए तो बैठ गए रोने या चिंता करने। डॉक्टर ने कह दिया भाई आपको कैंसर हो गया, तो अब ऐसे दुखी हो गए कि बस जैसे सब कुछ लुट गया मेरा तो। लेकिन वास्तव में बात यह है शरीर में ही हुआ और उसका एक समय है जिस समय में ये चला जाएगा। तो मेरा इसमें नुकसान हो रहा है, ये अगर कोई स्वीकार करता है तो अभी तक वो वाचक ज्ञानी है। और अगर वो इस बात को स्वीकार कर लेता है कि ये अपने रास्ते चल ही रहा है, तो मर ही रहा था, अब थोड़ा जल्दी मर जाएगा तो कोई बात नहीं है, मैं तो जीव खाती रहूंगा, मैं तो मर नहीं सकता, मैं भगवान का चेतन अंश हूं, तो उसी समय वो जीवन मुक्त हो जाता है, उसी समय। ये बात भगवान यहाँ कहना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक इसी के साथ एक प्रश्न और जुड़ा है कि शरीर की अवस्थाओं का परिवर्तन होने पर हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देहांतर की बात सुनते ही, जैसे भी आपने कैंसर का दृष्टांत दिया है, तो देहांतर की बात सुनते ही पसीने छूट जाते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि शरीर के साथ अपनापन ममता छोड़ी नहीं है, खाली बातें कर रहा है। हाँ, पूरा का पूरा बना हुआ है, खाली बातें कर रहा है, वाचक ज्ञानी है। हमने अभी नाम तो नहीं बताता हूँ, एक संत थे तो महाराज जी के साथ ही रहने वाले थे। जब उनका शरीर जा रहा था तो किसी ने उनके सामने, उनका राधा कृष्ण का इष्ट था, तो किसी ने उनके सामने राधा कृष्ण की फोटो रखी। उनका शरीर जाने वाला ही था लेकिन उनको होश था, तो ये कहा देखिए आपके इष्ट देव राधा कृष्ण है। तो उन्होंने एकदम उसको गुस्सा करके हटा दिया, बोले मैं मर रहा हूं, मेरे लिए कुछ व्यवस्था करो। तो ये है वाचक ज्ञान का ये अंतिम फल है। लेकिन जिनको पता है कि शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं है, तो उनके लिए वो कोई दुखदायी स्थिति नहीं है। आप जो उचित हो वो शुद्ध दवाइयों से इलाज करो, बाकी ये रहने वाला है तब तक रहेगा।
चाहने वाला है तब चला जाएगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते, बस हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि आप अगर शरीर को मैं और मेरा मानते रहो तो क्या ये ज्यादा टिक जाएगा? और शरीर को यदि आप संसार की वस्तु माने और ये प्रतिक्षण मर रहा है ऐसा मान ले तो क्या पहले मर जाएगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, हमारे जीवन में जो अशांति है, घबराहट है, वो सब समाप्त हो जाएगी और हम जीते जी मुक्त हो जाएंगे। हम काय से बंधे हुए? ममता से बंधे हुए, कामना से बंधे हुए और अहंकार से बंधे हुए। तो इसलिए भगवान ने व्याय कामान ये सर्वान पुमांसति निष्प्रिय निर्मोह निरहंकार से शांति में गच्छति। और अगले श्लोक में कहा ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त है। तो ब्राह्मी स्थिति हम सब की है पहले से, पर हम इसको स्वीकार नहीं करते। हाँ, सीख लिया, लोगों को बता दिया और खुद पे आई तो रोने बैठ गए। तो ये इस बात का निषेध करने के लिए ये भगवान ने ये बात कही, महाराज जी ने भी ये बात कही। जी और डॉक्टर साहब ये भी आज आया है कि ये जो ज्ञान है, ये विवेक है, ये सारे योग के लिए है। मतलब कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कोई योग हो, इसमें इससे अलग करके नहीं सिद्ध हो सकता ना। हाँ, ये तो भगवान ने साफ साफ कहा है, कोई भी योग सिद्ध नहीं हो सकता जिसने इस सत्य को स्वीकार नहीं किया। महाराज जी ने भी यही बात कही है कि आप चाहे किसी भी योग का साधन कर रहे हो, आपका बेसिक ये है, अगर इस बेसिक को आपने स्वीकार नहीं किया तो कोई सा भी योग सिद्ध नहीं होगा। चाहे आप लोगों को बता सकते हैं, लेकिन आपकी स्थिति आएगी जब बीमारी आ गई तो अब रोने बैठ गए। तो ये समझ लो कि उस वाचक ज्ञान का हमारे जीवन में क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं, अभिमान बढ़ाने के लिए हुआ। और वो अभिमान है, वही तो मिटाने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। क्या कुत्ता गधा घोड़ा अभिमान मिटा सकता है? क्या कुत्ता गधा घोड़ा ममता कामना छोड़ सकता है? वहां पर न अधिकार है न योग्यता है। हम ये कर सकते हैं और हमें बताने वाले मिल गए और हम इसके लिए उद्यत भी हैं। तो अब थोड़ा गंभीर होने की आवश्यकता है, बाकी और कुछ चिंता की बात कुछ नहीं। और इसमें कोई साधन नहीं है, कोई सोचे भाई परसों अभ्यास करेंगे तब होगा। ये तो हमने स्वीकार किया ये मेरा है, अब हमको समझ में आ गया भाई मेरा होता तो सदा मेरे साथ रहता, इसलिए मेरा नहीं है। इतनी बात है, वो आज ही समझ लो, बस अभी समझ लो। और ये पता नहीं है कि अभी हम बोल रहा ये शरीर और थोड़ी देर के बाद इसका बोलना बंद हो जाएगा, तो इसका इंतजार करें कि हाँ कर लेंगे, तो फिर जन्म मरण में पड़े रहेंगे। तो इसलिए ये एक ऐसी चीज है कि अभी होनी चाहिए इसी क्षण। और खाली जो हमने विशेष जिज्ञासा, ये बहुत विलक्षण श्लोक है। इस पर कोई प्रश्न करें, किसी को विशेष विचार हो तो। जी भैया बोलिए आप। डॉक्टर साहब, इस पे जो परिशिष्ट भाव का लास्ट पैराग्राफ है ना, उसपे बताया है भाई जो शरीर के साथ अपना संबंध चलता है, उसको आप अपने शब्दों में जरा बताइए, कैसे कैसे मालूम पड़े भाई शरीर से हमने अपना संबंध तोड़ दिया है, किस मतलब। इस पे तो महाराज जी ये कहा करते थे कि कैसे मालूम पड़े कि मेरा पेट भर गया? क्या किसी दूसरे से पूछे कि भाई मेरा पेट भर गया क्या? तो अगर आप शरीर से अपने आप को अलग अनुभव कर लेते हैं तो आपको सब प्रकार की चिंता, भय, शोक, जलन मिट जाती है और एक सदा रहने वाला अखंड आनंद आपके जीवन में। अगर आपको चिंता होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है, तो समझ लो अभी हमने शरीर के साथ अपने अलगाव का अनुभव नहीं किया। तो मैं तो कई बार ऐसा साफ साफ कह देता हूँ, संतों से सुनी बात कहता हूँ। मैं ये नहीं कहता भाई मैं कहूँ इसलिए ये मैं ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसी मैं बात नहीं कहता। हालांकि इसका अनुभव सभी कर सकते हैं कि स्वामी जी महाराज कहते थे एक साथ सब मर जाएं जिनको हम अपना मानते हैं तो कोई असर नहीं पड़े, और कोई शरीर का अपमान कर दे तो कोई असर नहीं पड़े, कोई नाम को लेकर निंदा कर दे कोई असर नहीं पड़े। तब समझ लो कि असत के साथ हमारा संबंध
विच्छेद का हमने अनुभव कर लिया, और अगर पड़ता है तो फिर गंभीरता से उसका विचार होना चाहिए और दुख भी होना चाहिए कि जब शरीर में हुई नहीं तो इन्होंने मुझे नीचे बिठा दिया तो मैं क्यों दुखी हो गया, जब शरीर नाम में हुई नहीं तो इन्होंने नाम की निंदा कर दी तो क्या हो गया। एक बार शरणाजी महाराज ने को किसी ने ये बात बताई थी कि एक संत को संत के कोई जानकार थे, तो एक दूसरा जानकार है वो संत के पास जाके बोला, महाराज जी आपको पता है क्या, वो आदमी आपकी निंदा कर रहा था। तो संत ने कहा कि मेरी कोई निंदा नहीं कर रहा था। अरे मैं खुद सुनकर के आया हूँ इन कानों से महाराज, आपकी निंदा कर रहा था। तो फिर उन्होंने यही कहा कि मेरी कोई निंदा नहीं कर रहा था। तो फिर उसने कहा आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, मैं खुद कान से सुन के आया हूँ आपकी निंदा कर रहा था। तो फिर उन्होंने कहा देखो भाई सुनो, अगर वो इस शरीर की निंदा कर रहा था तो मैं कौन सी इसकी प्रशंसा करता हूँ। चित जल पावक गगन शरीरा पंचरती अदम शरीरा, मैं भी इसकी यही कहता हूँ कि ये शरीर है वो नष्ट होने वाला है, अदम है। और यदि वो आत्मा की निंदा कर रहा था तो मेरी क्यों कर रहा था, खुद की कर रहा था, क्योंकि आत्मा तो दो है नहीं। तो ऐसा कंसेप्ट क्लियर कब होता है कि जब हम इन बातों को अनुभव कर लेते हैं। खाली सुन ले सुना ले उससे हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, वो अखंड आनंद व अनंत आनंद जो वो नहीं मिलेगा। तो यही इसकी कसौटी है कि क्या हमको चिंता होती है, क्या हमको घबराहट होती है, क्या हमको बेचैनी होती है, क्या हमको डिप्रेशन हो रहा है, तो समझ लो कि अभी तक हमने बातें सीखी है और सिखाई है लेकिन जीवन में नहीं उतारी। जी बहुत अच्छा बताया डॉक्टर साहब। जी जी नारायण नारायण नारायण। प्रीति अग्रवाल जी आप पूछ रहे थे क्या कुछ उस टाइम? भैया जी हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब एक बात ऐसे अनुभव में आ रही है कि वैसे तो मेरी सत्संग में रुचि है, लेकिन अभी साधक संजीवनी बार बार और मैं ये एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि साधक संजीवनी में ये 2-3 सूत्रों को ही बार पक्का कराया जा रहा। जैसे मैं देखती हूँ बार बार वही चीजें, तो यदि इसको अच्छे से आत्मसात करे तो एक दिन तो ये बात पक्की हो जाएगी, ऐसे मुझे लगता है। हाँ, ये इसमें ये हमारी कमजोरी है कि एक दिन पक्की हो जाएगी, ये कमजोरी है। इसका कोई अंत नहीं आएगा, वो एक दिन कब आएगा, ये अभी होनी चाहिए ना भाई। समझ में आ गई ये ब्लैक है ये व्हाइट है, तो अब मैं धीरे धीरे इसको समझूंगा कब कौन सा ब्लैक है कौन सा व्हाइट है। ये कमजोरी है, इस कमजोरी के कारण से कई जन्म लग गए। इसको तो अभी हमने समझ लिया कि बस ये हमसे अलग है, ये मरने वाला है, मैं सदा रहने वाला हूँ। मेरी एकता उसके साथ है जो सदा रहने वाले परमात्मा है, और इसकी एकता उसके साथ है जो सदा ही नष्ट होने वाला है। तो शरीर और संसार एक है, मैं और परमात्मा एक है। अब हम अमर भय न मरेंगे, ऐसी स्थिति तुरंत होती है। इसके लिए ये नहीं कि सुनते हो जाएगा, ये कमजोरी नहीं रखनी चाहिए। जी और डॉक्टर साहब इस बार मैं अभी आपको बताई थी ना हाथ में प्रॉब्लम है, तो वो इंजेक्शन लेने गई, हड्डी में इंजेक्शन, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वही चल रहा था डॉयलक्स की मैं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर को दर्द दूंगा बस। तो वास्तव में मैं उसको अच्छे से फेस कर सकी सेकंड इंजेक्शन के टाइम पे भी। जैसे मेरा ये बोलना है कि सत्संग का प्रभाव तो निश्चित है, सत्संग की कृपा तो निश्चित है। तो सिद्ध हो गया ना कि ये जो महाराज जी का दिया हुआ और जो भगवान कृष्ण का अर्जुन जी को दिया हुआ ज्ञान है ये वास्तविक है, ये बात सिद्ध हो गई। तो अब हमें इसमें ये नहीं करना चाहिए कि धीरे धीरे हो जाएगा, बस आज ही क्षण से चाहे कोई भी कुछ भी हो जाए तो हमारा नाश तो कभी हो ही नहीं सकता। हम तो उस अविनाशी के बालक है, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। और अब किसी ने कोई बात रह गई हो तो पूछ लो।